नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं सुनैना और आज के इस वीडियो में मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये साड़ी का ब्लाउज़ पीस लिया है एंड साथ ही मैंने ये मैचिंग लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले लाइनिंग को कट करेंगे और मेन फैब्रिक को भी साइड में रखेंगे। लाइनिंग को ओपन करके इस तरह से फैला लेना है। यहाँ से ये ब्लाउज़ की लेंथ है और ये विड्थ है। ब्लाउज़ में जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 14 इंच मुझे रेडी चाहिए। अब मैं इसे कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब इसे लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रख कर सेम इसी तरीके से स्क्वायर में कट कर लेना है। अब देखिए फैब्रिक की ये सीधी साइड है, इसके ऊपर लाइनिंग को रख लेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच अस्तर वाली फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे सिंगल में फोल्ड कर रही हूँ और ये इसकी फोल्डेड वाली साइड है और बाकी 3 साइड ओपन है। अब ऊपर से मार्क करेंगे 1/2 इंच पर और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इसी लाइन से हम सभी मार्किंग करेंगे। तो पहले मैं नेक विड्थ के लिए मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच पर और नेक टिप के लिए मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के अंदर राउंड शेप देंगे। शोल्डर्स के लिए मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस लाइन से नीचे मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ आर्म होल लेंथ के लिए। यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट का 4th प्लस 2 इंच लेना है। ये 38 साइज के लिए है, तो 38 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। तो इतने पर ही मैं मार्क लगाऊंगी। अब यहाँ से मार्क करेंगे टक्स के लिए, तो मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर से भी इतना ही मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 इंच का टक्स बनाना है, तो इस तरीके से आप पहले पिन से और टक्स को सिक्योर कर लें और फिर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर वेस्ट राउंड है यहाँ 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब यहाँ से रफ आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लेंगे। एग्जैक्ट मार्किंग अब बाद में करेंगे आर्म होल के लिए। यहाँ से मार्क करेंगे मार्जिन के लिए, तो मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर से भी 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट कर लेंगे। देन यहाँ से शोल्डर्स को 1/2 इंच का डाउन कर लेना है। तो इस तरह से मैंने डाउन कर लिया है। अब पिन को हटा देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर्स के लिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करना है। कटिंग के बाद इसे ओपन कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड के ऊपर भी मार्किंग ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये सिंगल में फोल्ड किया है और इसकी जो विड्थ है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से। यहाँ से मार्क करेंगे नेक विड्थ के लिए और यहाँ से शोल्डर्स के लिए। तो जितना भी अपने फ्रंट पार्ट में रखा है सेम इतना ही मार्क कर लेना है। अब नेक डिप के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 6 इंच पर। ये फ्रंट नेक है। यहाँ भी बैक नेक की तरह बॉक्स बनाकर उसके अंदर राउंड शेप देंगे। अब ऊपर से मार्क करेंगे 14 इंच पर। टक्स की मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ से 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसकी लेंथ जो है मैंने ली है 2.5 इंच। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस टक्स की चौड़ाई के लिए 1 इंच इस साइड मार्क कर लेंगे और 1 इंच इस साइड मार्क कर लेंगे और इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ कर लेंगे। और अब यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट तक मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से इसका हाफ लेना है। यहाँ से टक्स की मार्किंग के लिए मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस वाले टक से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। देन इस वाले टक से भी 2 इंच की दूरी पर एक और मार्क कर लेंगे और यहाँ पर टक्स के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ से राउंड शेप देंगे आर्म होल कर्व के लिए। ब्लाउज में सभी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद अब इसे ओपन करके इस तरह से पलट लेंगे और सेम मार्किंग को दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। देन इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर एज इट इज कट कर लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और सेम इसी तरीके से बेल्ट को भी कट कर लेना है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। लाइनिंग को मैंने सिंगल फोल्ड करके इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लिया। अब ये 4 लेयर्स में है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 8 इंच है। यहाँ स्लीव्स की रेडी लेंथ है 8 इंच, तो इसमें 1 इंच ऐड करके 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। 9 इंच पर इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और इस लाइन से डाउन 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। देन इस टेप को इस तरह से तिरछे में रखकर जितना भी आपका आर्म होल है उसका हाफ यहाँ पर मार्क कर लेना है। इसके लिए मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। स्लीव्स राउंड है यहाँ पर 10 इंच, उसका हाफ मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से मैं 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस मार्किंग के बाद से ही आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये स्लीव्स की फिटिंग वाली मार्किंग है, तो इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इसमें 2 या 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। देन इसकी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग को कट करने के बाद मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है और इसे अब मैं 4 लेयर्स में फोल्ड कर रही हूँ। इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख लेंगे और ये दोनों की फोल्डेड साइड है और इस तरीके से रखते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फैब्रिक इतना कम है, तो इसमें मैं बाद में फैब्रिक ऐड करूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये फोल्डेड है तो इसे भी कट कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना 2 इंच का फैब्रिक कम हो रहा है, तो इसमें मैं फैब्रिक ऐड करूँगी। तो ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है मैंने और इसके ऊपर इतना ½ इंच का ओवरलैप करके रख लेंगे और स्लीव्स के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। दोनों ही स्लीव्स को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसके हुक का स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ है 11 इंच और विड्थ है 2.5 इंच। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरे स्ट्रिप को बनाने के लिए मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं, इसे मैं जॉइन कर लूँगी और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है। एंड फाइनली स्ट्रिप की कटिंग करने के साथ ही हमारी ब्लाउज़ की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये फ्रंट पार्ट है, ये दोनों इसके बेल्ट्स हैं और ये बैक पार्ट है, ये स्लीव्स है और ये हुक का स्ट्रिप है। ब्लाउज़ की स्टिचिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।